हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी जो वैकेंसी आपकी नोटिस आई है एसएससी जीडी के लिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको जो भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो भी हिस्ट्री का पोर्शन आता है तो उसमें आपका ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एक दो सवाल इसमें आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बौद्ध जैन धर्म को बना दूंगा वीडियो। और देखिए हम लोग को पढ़ना किस तरीके से है, तो पहले मैं उसके बारे में कहानी बता दूंगा, क्योंकि किसी के बारे में हम लोग पहले से जान नहीं रखते हैं तो फिर उसके बारे में पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता। तो एक बार स्टोरी समझ लीजिए कि आपका जो बौद्ध धर्म है वो आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है, उनका अंत मतलब कैसे हुआ और क्या क्या हुए हैं। फिर उसमें हम लोग पीडीएफ से भी पढ़ेंगे, और पीडीएफ जो है वो आप नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में रिवाइज़ करने में आपको आसानी पड़ेगा। तो पहले एक स्टोरी सुन लीजिए जो आपके बौद्ध धर्म का है। तो बौद्ध धर्म में क्या हुआ था कि कपिल वस्तु नाम का एक जगह था जहाँ के राजा थे, और वहाँ पर उनका एक घर में बेटा जन्म लेता। तो बेटा जन्म लेता है, उनका नाम था सिद्धार्थ। उनका क्या नाम रखा गया था? सिद्धार्थ। तो जब उनका बेटा जब जन्म हुआ तो उसको जो नामकरण करने के लिए पंडित ये सभी कोई आते हैं। तो उन्होंने जब इनकी जो कुंडली देखी तो उन्होंने बताया कि ये जो आपका बेटा है वो आपके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो फिर उनके पिताजी जो थे उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या है, क्यों नहीं रहेंगे? तो इन्होंने बोला कि आपका बेटा जो है वो आगे चल के सन्यासी जीवन बिताने लगेगा, आपके साथ जो है वो हमेशा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ उनके पिताजी जब सुनते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि जितना भी सुख सुविधा होता है वो अपने महल में ही, मतलब कि जैसे दोस्तों को बुलाना, मतलब दोस्त के साथ अगर खेलने जाना है तो उसे बाहर नहीं जाया जाता था, कि उतने उसके जो फ्रेंड होते थे वो उनके घर में आते थे और खेलते कूदते थे और फिर वो अपने घर जाते थे। मतलब कि वो पहले तो ऐसे तो वो राजा थे तो भाई किसी को भी बुलाएंगे तो वो मना नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से उनका लालन पालन किया गया था, और इस तरीके से किया गया था मतलब उनको रद्दी भर दुख का एहसास नहीं था कि दुख नाम का कोई चीज़ भी होता है, ठीक है। तो अब वो पूरा मस्ती से रहते थे, उनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था, पूरा मज़े से रहते थे। फिर उनको 16 साल में शादी भी कर दिया गया था। और जब शादी उदी हो गया तो एक समय क्या हुआ कि जब वो शुरू से ही घर में ही रहे थे, तो एक समय क्या हुआ कि उनके माता पिता मतलब कि कहीं बाहर गए। तो उनका जो मन थोड़ा सा बड़ा होने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे मन, अब एक जगह कितना आप रहिएगा, बाहर निकलने का मन करेगा ही। तो वो क्या बोले अपने फ्रेंड को कि चलो हम लोग बाहर से घूम के आते हैं। तो जब उन लोगों ने घूमने के लिए गया तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। आपके सन्यासी, फिर आपका एक शव को जाते हुए यानी लाश को, और एक बीमार व्यक्ति, और एक आपका बूढ़ा व्यक्ति। तो ये चीज़ों को जब देखते हैं तो उन्होंने मतलब कि देखा कि भाई दुनिया में दुख भी इस तरीके से मतलब कि आदमी जो है बिताया जा रहा। पहले तो उनको दुख को तो एहसास था ही नहीं, उनके जो पिताजी थे वो मतलब एक ज़रा सा भी दुख उनको महसूस नहीं होने दिए। जब देखते हैं तब इनके हृदय परिवर्तन होता है, और जो ये हैं वो मतलब कि सन्यासी जीवन बिताने का निश्चय करते हैं, जो कि पंडित जी जो थे उस समय पहले ही बता चुके होते थे, और पहले के जो भी चीज़ बोलते थे वो सच ही होता था। अब वो क्या हुआ कि बोध गया में जो पीपल का जो पेड़ है, बोधि वृक्ष इसको बोलते हैं, उसी के नीचे में बैठ करके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, मतलब कि सन्यासी जीवन बिता करके ज्ञान की प्राप्ति की। और फिर उसके बाद से उनका जो जन्म हुआ था तो उनका तो नाम सिद्धार्थ था। जब ज्ञान का प्राप्ति किया तो उन्होंने मतलब कि उनका नाम जो है वो गौतम बुद्ध कहा गया। और वहाँ पर जहाँ पर एरिया जो है बोध गया कहा जाने लगा, जो जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए थे उन एरिया को बोध गया नाम से कहा जाने लगा, ठीक है। फिर आगे चल के क्या होता है कि बहुत सारे जैन संगीत मतलब कि बौद्ध संगीति होती है, जैन याद आ जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे बौद्ध संगीति होती है जिसमें आपके उस सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, उनके जो कौन कौन इसके मतलब अध्यक्षता करवा रहे थे वो चीज़ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि आपका जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उनका जो जन्म हुआ था तो उसके एक प्रतीक है कि जन्म का कमल है, आपका मृत्यु का क्या है, फिर आपका जो घर छोड़े थे उसका क्या है, और सब चीज़ का एक प्रॉपर नाम है। जैसे जो पहला जो आपका
सबसे पहले उन्होंने घर छोड़ा था, तो घर छोड़ने को क्या कहा गया है, तो महाभ्रिष्कर्मण। उसी तरीके से जो आपके पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसको बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इस तरीके से करके सबका नाम दिया गया है, और वो चीज़ों को हम लोग बहुत ही बारीकी से अपने नोट्स के तरीके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए, मौखिक में आपका जो है समझ में आ गया है बौद्ध धर्म के बारे में। अब चलिए लिखित में और हर एक चीज़ों को हम लोग बहुत ही विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो 2 बार करिएगा तो रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखिए, इसमें है बहुत सारे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने करते हैं, और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनके पिता का जो नाम था वो आपका शुद्धोधन था। उनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन नाम था, जो कि सांख्यगण के मुखिया थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि सांख्यगण के मुखिया थे, ठीक। उनकी माता का जो नाम था महामाया, ठीक है। उनकी माता का नाम था महामाया, या माया देवी के नाम से भी जानते थे, जो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर उसका जो लालन पालन है, गौतम बुद्ध का जो लालन पालन है, उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो गौतमी यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। तो यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गौतम बुद्ध जो है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। उनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, ठीक है। ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पास पड़ता है। और इनके जो पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि सांख्यगण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम था माया देवी, जो कि आपका बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर उनका जो लालन पालन है वो गौतम बुद्ध के लालन पालन उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, और ये इसकी मौसी भी थी। मतलब कि इनके मौसी से ही इनके पिताजी ने शादी कर लिया था, और यही जो है इनको पालन किए हैं। फिर इनके जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जो है विवाह कर लेते हैं 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ में। तो गौतम बुद्ध जो है वो किसके साथ में विवाह करते हैं, ये भी आपका पत्नी का क्या नाम था, तो यशोधरा नाम था, याद रखिएगा। और इसके जो पुत्र का नाम राहुल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल और यशोधरा, इसको याद रखना है, ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से शादी किया, और उनके पुत्र जो हुए थे उनका नाम राहुल था। अब मैंने बताया था कि उन्होंने 4 चीज़ों को देखा, और उन्होंने मतलब कि अपना जीवन जो है वो सन्यासी जीने का बिताया था। तो सबसे पहले क्या क्या दिखा था, तो 4 दृश्य उन्होंने देखा था। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव या लाश, और एक सन्यासी व्यक्ति। ये चारों चीज़ों को देखा, और उन्होंने मतलब कि सन्यासी जीवन बिताने का निश्चय किया, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर को त्यागा। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर त्यागा, और उसने जो है, अब उनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। उनके जो पहले गुरु थे उसका क्या नाम था, अलार कलाम। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी कुछ दिए गए हैं वो मैंने बहुत मतलब कि चुन कर, फालतू चीज़ एक भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा जो कि आपके ऐसी पार करने वाले या स्किप करने वाली चीज़ें हैं। सभी चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइएगा, जिससे आपको 2-3 बार मैं बता रहा हूँ, फिर एक बार लिखिएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में, जैसे आपको 29 साल में उन्होंने घर छोड़ा, फिर 6 साल तक तपस्या किया, तो 35 साल हो गया। 35 साल के बाद उन्होंने जो है वैशाख पूर्णिमा की रात को जो निरंजना, या फिर इसको फल्गु नदी बोलते हैं। देखिए आप जब बोध गया जाइएगा तो आपका एक फल्गु नदी है, जो कि उसको निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ जो लोग विष्णु पथ मंदिर जाते हैं, वो उसी के बगल में आपका फल्गु नदी, निरंजना नदी मिलेगा, ठीक है। तो वहीं उसी के किनारे आपका
जो पीपल वृक्ष है उसी के नीचे में सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया था। सिद्धार्थ कौन थे? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्होंने जब 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ा और 35 साल के जब 6 साल तक कठिन तपस्या करने के बाद वो जब 35 साल के हुए तो उन्होंने मतलब ज्ञान की प्राप्ति की। और कहाँ पर प्राप्ति की थी? तो आपका फल्गु नदी के किनारे जो पीपल वृक्ष है उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, और वहाँ जो उस एरिया को उसी समय से मतलब कि वो उनको जो है बुद्ध कहा जाने लगा। पहले उनका नाम सिद्धार्थ था जब, लेकिन वो ज्ञान की जब प्राप्ति करते हैं तो उनका नाम बुद्ध कहा जाने लगा और उस जगह को बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, उस जगह को क्या नाम से जाना जाने लगा? तो बोध गया के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद कर लीजिएगा कि सबसे पहला उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अपना जो उपदेश जो है वो पाली भाषा में देते थे। जो अपना उपदेश जो है वो पाली भाषा में देते थे, लेकिन जब धर्म की प्रचार की बात करें तो प्राकृतिक भाषा में वो अपने धर्म की प्रचार करते थे। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो उपदेश दिया था पाली भाषा में, लेकिन प्रचार करते थे प्राकृतिक भाषा में। देखिए क्या होता है कि जब पढ़ते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ते हैं, लास्ट में देखते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ भी दे तो यही मार के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है कि पाली भाषा में उपदेश दिया था, प्रचार करते थे प्राकृतिक भाषा में। उसके बाद है कि सबसे ज़्यादा उपदेश जो है, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है, वहीं पर उनकी मृत्यु होती है। तो इनकी मृत्यु कब होती है? तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में होता है। और उनका जो शरीर है उनको 8 भागों में विभाजित करके 8 स्तूप का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, तो इनका जो स्तूप है वो इनके मृत्यु से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो बौद्ध धर्म है उसमें पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी कि वो पुनर्जन्म को मानते हैं कि पिछला जो तुम मतलब कि कर्म किए थे तो अगला भी आपको उसी तरीके से जन्म मिलेगा इस टाइप से। ठीक है, आत्मा की भी कल्पना इसमें नहीं है। जो बौद्ध धर्म है इसमें आत्मा की कल्पना नहीं है और ईश्वर की भी कल्पना इसमें नहीं है, यानी ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की भी मान्यता नहीं है, लेकिन हाँ पुनर्जन्म की मान्यता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे उनका जन्म हुआ था तो जन्म को सबको ना एक चिन्ह के रूप में डिनोट किया गया है, तो प्रतीक के रूप में। ठीक है, प्रतीक सबको एक सिंबल के रूप में प्रतीक किया गया है, जो भी उनके जीवन की चीज़ें हुई है। जैसे कि उनका जो जन्म हुआ है तो उसको कौन से प्रतीक, यानी कमल का जो फूल है वो उनको क्या डिनोट करता है कि उनका जो जन्म के बारे में बताया जाता है, जन्म के बारे में डिनोट करता है। जब वो गृह, यहाँ पर गृह कीजिएगा, गृह त्यागे थे, ठीक है, तो उसको किस चीज़ से प्रतीक किया गया है, यानी किस चीज़ से सिंबल किया गया है? तो आपका घोड़ा से, यानी कि जो कमल है वो जन्म से प्रतीक किया गया है। गृह जब घर छोड़े थे तो घोड़ा से उसका प्रतीक किया गया है। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं ट्रिक से कि घर छोड़ेगा तो घोड़ा लेके जाएगा ना, तो ये ट्रिक है, लेकिन ऐसे घोड़ा लेके गए नहीं थे। ठीक है, फिर ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है तो उनका जो प्रतीक है वो बोधि वृक्ष, पीपल बोधि वृक्ष वो आपका सिंबल है। ठीक है, और निर्वाण जो है वो आपका, निर्वाण जो है पद चिन्ह, वो उनके मृत्यु स्तूप से संबंधित है। ठीक है, जैसे निर्वाण क्या होता है? निर्वाण जो है पद चिन्ह से संबंधित है। निर्वाण जो है वो पद चिन्ह जो होता है ना, पैर का चिन्ह, उससे संबंधित है। और आपका जो मृत्यु है वो आपका स्तूप से संबंधित है। ठीक है, तो निर्वाण क्या होता है कि अपनी इच्छाओं को समाप्त करना को ही निर्वाण बोलते हैं। मतलब कि मोह माया से दूर हो जाना, ये सभी चीज़ों को निर्वाण बोला जाता है। इसका प्रतीक क्या है? पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। मैंने बताया था कि 8 भागों में विभाजित भी किया गया था। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस है इसमें कि गृह त्यागे थे। तो अब देखिए हर एक चीज़ में मैंने बताया था कि जो जो बड़े बड़े मतलब कि काम हुए हैं उसमें सबको एक अलग अलग नाम दिया गया है। इसमें घर जो त्यागे थे उसका सिंबल है आपका घोड़ा, लेकिन उसको किस नाम से डिनोट किया गया है? तो महाभ्रिंशकर्मन। इसको हिंदी में आप इस तरीके से लिख सकते हैं,
महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो गृह त्यागे थे उनको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो प्रथम उपदेश दिए थे तो उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। जिस तरीके से घर जो त्यागे थे उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, पहला जो उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, और उनकी जो बुद्ध की मृत्यु होती है उनको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ों है उसको याद रखिएगा कि घर जो छोड़े थे तो महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश दिए थे तो धर्म चक्र प्रवर्तन, और उनकी मृत्यु हुई थी तो महापरिनिर्वाण से मतलब कि वर्ड से डिनोट किया गया। अब त्रिपिटक जो है इनके जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है कौन कौन सा, तो विनय पिटक, आपका सूत्र पिटक, यहाँ पिटक लिख दिया, ठीक है, पिटक, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, तो ये इसके त्रिपिटक हैं। इसको याद रखिएगा कि आपका त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान देना है कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। और त्रिरत्न क्या है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बुद्ध धम्म संघ, धम्म को आप धम्म, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ, ये आपके त्रिरत्न है, इसको भी याद रखिएगा। त्रिपिटक है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, और त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। ये सब एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद जो है वो जो बुद्ध धर्म है वो दो भागों में बढ़ गया, पहला आपका हीनयान और दूसरा महायान। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरीके से जैन धर्म जो है दो भागों में बढ़ जाता है उसी तरीके से बौद्ध धर्म भी है दो भागों में बढ़ता है। तो एक आपका हीनयान और एक महायान, ठीक है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपका हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कलाकृतियों का उदाहरण है। ये आपका बहुत बार पूछा गया है कि आपका एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कौन कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो आपका हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये बहुत बार पूछा गया है कि धर्मपाल ने बुद्ध हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है, तो धर्मपाल ने किया है। किसके लिए, तो बुद्ध के लिए, ठीक है। फिर सबसे बड़ा जो स्तूप है उसको आपका चंपारण स्तूप है, ठीक है, चंपारण में है। तो सबसे बड़ा स्तूप को भी याद रखना है कि कहाँ पर है, आपका चंपारण स्तूप, ठीक है। फिर अजंता की जो गुफा है उसमें जातक कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि उनके पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। तो ये जातक जो कथा है उसको तो वो किस चीज़ को बता है, जो जातक कथाएं हैं उसमें क्या बताया गया है, तो बुद्ध धर्म है यानी जो गौतम बुद्ध है उनके पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, यानी पिछला जन्म के बारे में बताया गया है जातक कथाएँ में, ठीक है। बुद्ध को सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो है, बुद्ध की जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ है वो गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध की जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ जो है वो किसके अंतर्गत किया गया है, तो गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं। लेकिन जो प्रथम मूर्ति की बात करें तो मथुरा कला से के अंतर्गत बनी गई थी। तो दो चीज़ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मूर्ति गंधार कला की, लेकिन सबसे जो प्रथम की बात करें तो मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। और फिर बहुत सारे मठ होते हैं। मठ क्या होता है, जैसे हम लोग का मंदिर होता है, फिर मस्जिद होता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म के लिए एक मठ होता है, यानी बुद्धों का जो मंदिर होता है उसको मठ बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है कि हेमिस मठ कहाँ पर है, तो लद्दाख में है, और तवांग मठ और अरुणाचल प्रदेश में। ये दोनों मठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ तक होता है आपका बौद्ध धर्म खत्म, ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, नोट्स बना लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जैन धर्म को मैं डालूंगा, तो उसको भी इसी तरीके से कंटेंट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।